हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उसके कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो प्रवर्तनीय है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए प्रवर्तनीय को आप इंग्लिश में इन्फोर्सिएबल कहते हैं। तो देखिए प्रवर्तनीय को अगर जब आप समझते हैं तो कहा जाता है प्रवर्तनीय से तात्पर्य उन प्रावधानों से है जिन्हें लागू करना बाध्यकारी हो। अगर इन्हें लागू नहीं किया जाता तो व्यक्ति न्यायालय में केस करके इन्हें न्यायालय के द्वारा लागू करवा सकता है। ठीक है, तो मतलब जैसे सोचिए कि संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान लिखे हों जो लागू ना हो रहे हों, तो व्यक्ति क्या करता है, न्यायालय में केस कर देगा और न्यायालय फिर ऑर्डर दे देगा कि हाँ ये लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रस्तावना से संबंधित देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक जजमेंट देखने को मिलता है मदन गोपाल बनाम भारत संघ मामले में। यहाँ पे न्यायालय ने निर्धारित कर दिया कि जो प्रस्तावना है वो प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब आप इसे लागू नहीं करवा सकते हैं। ये समय अनुसार, टाइम पीरियड अनुसार आपको लागू होता हुआ देखने को मिल जाता है। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें साथियों, तो देखिए जैसे आप एग्जाम्पल में देखते हैं जो हमारे मौलिक अधिकार हैं ये भी तो आपको क्या है, एक तरीके से अधिकार दे रहे हैं, समानता की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, शिक्षा की बात कर रहा है। जैसे अगर हम 21 का देखते हैं तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, एजुकेशन की बात की जा रही है। फिर धर्म से संबंधित स्वतंत्रता आपको देखने को मिल जाती है। तो बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। जो प्रस्तावना में लिखे हुए शब्द हैं वो आपको संविधान में और साथ ही साथ भारतीय समाज में आपको लागू होता हुआ देखने को मिल जाता है। चाहे हम महिलाओं के संरक्षण की बात किया जाए, जब उनका इलेक्शन है तो इलेक्शन में कुछ परसेंट हमने उनका फिक्स कर दिया, कब इनको इतना परसेंट तो मिलना ही मिलना चाहिए एज अ रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको क्या है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो लेकिन हाँ याद रखिएगा, अगर कभी क्वेश्चन आए कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो प्रवर्तनीय है कि नहीं है, तो आप कहेंगे प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। लेकिन हाँ उसके आपको प्रभाव जरूर देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो मौलिक अधिकार या संविधान के अन्य प्रावधानों के द्वारा, फिर या फिर संसद ऐसा कोई कानून बना दे कि हाँ इसके तहत हम ये वाली चीजें कर रहे हैं। मतलब कुछ ऐसे संसद भी अपने क्या है कानूनों के माध्यम से भी लाती है। और साथ ही साथ न्यायालय की भी निर्णय होते हैं। जो न्यायालय क्या करती है, टाइम टू टाइम सो मोटो है ना, एक शब्द होता है सो मोटो के तहत वो क्या करता है। तो जैसे PIL आपने सुना होगा, तो कुछ केसेस ऐसे रहे हैं जिसके माध्यम से न्यायालय ने भी इम्प्लीमेंट किया है। तो इतना याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं मेरी ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इससे हमें क्या पता चला साथियों इस वीडियो से कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो कैसी है, प्रवर्तनीय नहीं है। अब प्रवर्तनीय का मतलब क्या होता है, तो कुछ प्रावधान जिन्हें लागू कराना बाध्यकारी हो, अगर इन्हें लागू नहीं कराया जाता है तो व्यक्ति क्या करता है, न्यायालय में केस करके ऐसे कानूनों को लागू करवा सकता है। ठीक है, लेकिन प्रस्तावना के मामले में क्या होता है, ऐसा नहीं है। प्रस्तावना के मामले में यह है कि धीरे धीरे चीज़ें ऑटोमेटिक अप्लाई होती चली जाएंगी। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में साथियों।